इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। 17-18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? नीति आयोग द्वारा। किस खिलाड़ी ने नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? अखिल शेरॉन ने। 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार एक जापानी संगठन निहोन हिडांक्यो को किस लिए दिया गया है? परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों के लिए। 15 अक्टूबर को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख बने हैं परमेश शिवमणि। भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला बहुउद्देशीय पोत कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? आईएनएस समर्थक। 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस कंपनी को भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंधित किया गया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने जल संसाधन प्रबंधन और स्थिरता में उत्कृष्ट कार्य के लिए शीर्ष पुरस्कार जीता? ओडिशा। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित आईएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिशन चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय सफलता के लिए। हाल ही में किसे गवर्नमेंट आई मार्केटप्लेस का अतिरिक्त सीईओ नियुक्त किया गया है? सत्य श्रीनिवास। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने किसको 2024 IACP 40 अंडर 40 पुरस्कार के लिए चुना है? नागालैंड के फेक जिले की पुलिस अधीक्षक पृथपाल कौर को। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? राफेल नडाल। 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए एकजुट होकर कार्य करना। 14 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किसने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी माउंट शिशापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। यह पर्वत कहाँ स्थित है? चीन। हाल ही में भारत ने किस देश से राजनयिक तनाव के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है? कनाडा। 14 अक्टूबर को किसने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? नासा। 16 अक्टूबर को किसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? उमर अब्दुल्ला ने। सुरेंद्र कुमार चौधरी उपमुख्यमंत्री बने। 15 से 16 अक्टूबर 2024 को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? बहुपक्षीय वार्ता को मजबूत करना, स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में प्रयास करना। हाल ही में किसने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है? नितिन गडकरी ने। सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा। भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे। हाल ही में किसे फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? संजीव कुमार सिंगला। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया जाएगा। ये किस देश की हैं? दक्षिण कोरिया। हाल ही में प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है? नीतू डेविड।
हाल ही में भारत ने किस देश से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक कहाँ किया जा रहा है? गुरुग्राम में। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम क्या थी? बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 से 26 अक्टूबर 2024 तक किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी? मैक्सिको और अमेरिका। 15 अक्टूबर को 75वीं अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इटली के मिलान में। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने। 15 अक्टूबर को किसने विशाखापत्तनम के आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने। हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्रा कहाँ शुरू की गई है? केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का MD नियुक्त किया गया है? आकाश त्रिपाठी। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 22 अक्टूबर तक कहाँ किया जा रहा है? रायपुर।